हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल से शेड्यूल। आज के इस वीडियो में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एडब्ल्यू बाय सिस्टर निवेदिता का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने कंप्लीटली बता दिया है, जहां पे बच्चों को प्लेग्राउंड मिला है, उसमें एक माउंड मिल गया है, एक बच्चा उस पर जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि हम जो है ट्रायल्स को जो है सुनेंगे, मुकदमा देखेंगे, अपने जो है केस को लाओ। Others saw the fun at once and whispering among themselves। और जो दूसरे बच्चे थे, एक जो उस पे बैठ गया है, जो बचे हुए बच्चे वहां पे हैं, वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि अरे बस ऐसे ही ये खेल खेल में, एंड विस्परिंग among themselves, अपने आपस में जो है कानाफूसी कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। क्विकली पिक इट अप सम क्वारल, और तुरंत जो है कुछ झगड़े को जो है वो पिकअप करते हैं, एंड अपीयर बिफोर हिम, और उसके सामने ले जाते हैं। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक जो है समूह है अपने केस को स्टेट किया, बताया। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ने कहा कि एक निश्चित जो है भूभाग उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, और इस तरह से मामला चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सब चाहते थे कि डिस्प्यूट जो है सेटल हो जाए, वह जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे, ठीक है, हल कर दे, उस पर न्याय करे। डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब जो है अचानक, सडनली अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ, एक जो है बहुत ही विस्मयकारी जो कहते हैं घटना घटी। स्ट्रेंज थिंग जो है एक अजीब घटना घटी। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो माउंट पे बैठने से पहले कॉमन लग रहा था, बहुत ही साधारण लग रहा था, लुक इट सो डिफरेंट नाउ, अब वो बिल्कुल जो है भिन्न लग रहा था, एकदम अलग लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, और बिल्कुल शांत और गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसकी जो टोन है, जो लहजा था, और मैनर जो तौर तरीका था, वह बिल्कुल जो है विचित्र, अजीब और जो है इम्प्रेसिव, प्रभावशाली हो गया था। दैट, जो कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, जिससे कि जो और बच्चे थे वहां पे वे थोड़ा सा डर गए थे। फ्राइट मीन्स होता है डर, फ्राइटेंड थोड़े डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, और अभी भी वे सोच रहे हैं कि ये बस एक आनंद का हिस्सा है, खेल खेल में ये हो रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर से एक नई केस को जो है वो उनके सामने ले जाते हैं, बच्चे के सामने। एंड वंस मोर ही गिव हिज जजमेंट, एक बार फिर वह अपना जो है निर्णय सुनाता है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह जो है घंटों घंटों तक जो है साथ साथ चलता रहा। सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह जज की सीट पर बैठता था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज, वह जो है कंप्लेंट्स जो है ग्रीवेंसेज, जो शिकायतों को सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज, और सजा सुनाता। सेंटेंसेज यहाँ अर्थ है सजा। विद द सेम ग्रेविटी, वह उसी गंभीरता के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक घर लौटने का टाइम शाम को नहीं होता था, तब तक वह उसी गंभीरता से वह शिकायतों को सुनता था और सजा भी सुनाता था। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह उसके बाद उस प्लेस से वह उतरता था नीचे। एंड वो जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और फिर वो उन्हीं चरवाहों की तरह हो जाता था जैसा कि और चरवाहे रहा करते थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आगे के लिए जो है, आगे जो ऑनवर्ड्स आगे की, वह बहुत ही सो फेमस डिड दिस, वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। काउहर्ड, वह चरवाहा काफी, अर्थात वो तब से और आगे वह बहुत ही, वह चरवाहा बहुत प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, सब जो है कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जटिल, सभी जटिल जो है झगड़े या जो विवाद होते थे, वर पुट बिफोर हिम, सब उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान की और जो है न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके ऊपर आती थी या उसके पास आती थी या उसको धारण कर लेती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह बिल्कुल सत्य ही उनको शो करता था, वहाँ सत्य ही दिखाया जाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जैसे वह सीट से उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह जो दूसरे बच्चे थे उनसे भिन्न नहीं रहता था, वो उन्हीं की तरह रहता था। ग्रेजुअली, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह न्यूज जो है धीरे धीरे जो है गांव में, गांव फैल गया। ग्रोन अप, बड़े, ग्रोन अप का मतलब होता है जो वयस्क होते हैं, जो बड़ी आयु जिनकी होती, आयु जिनकी ज्यादा होती है। ग्रोन अप मेन एंड वीमेन, बड़ी बड़े जो है वयस्क जो है काफी उम्र के लोग, पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव के, वुड ब्रिंग दैट डिस्प्यूट्स, वे सभी लोग अपने झगड़ों को लाते थे, विवाद को, इन द कोर्ट, दरबार में, ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और प्रायः जो है हमेशा की तरह वह जो है एक निर्णय को सुनते थे। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड,
दोनों साइड जो है, दोनों पक्ष जो है समझ जाता था और जो है संतुष्ट होकर के वे लोग जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। अब जो है इस कहानी को, इस स्टोरी को, जो वहाँ के इस समय का द देन किंग है, जो है वर्तमान किंग है, वो जो है सुन लेते हैं। वेल, उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने ये कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वह जरूर जो है उनकी सीट पर, विक्रमादित्य की सीट पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और उनका जो अनुमान था वो सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, क्योंकि जो रूइंस है वो कभी, वो रूइंस जो मीडोज मीन्स चरागाह के जो खंडहर हैं वो कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, केवल उस सीट पर बैठने से जो है विजडम, बुद्धिमत्ता और न्याय जो है उस चरवाहे को मिल जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उसको वह उतना अच्छा न्याय सुना पा रहा है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, तो इसे गहरी खुदाई करो एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट को प्राप्त करने का वह जो है सोचा। आई टू, उसने कहा कि वह खुद जो है सेल सिट ऑन इट, उस पर बैठेगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनेगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब उनके ऊपर जो है विक्रमादित्य की आत्मा जो है डिसेंड उतरेगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और उसके बाद वह भी एक जो है न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे। सो विथ स्पैट्स एंड सॉवेल्स द ग्रॉसी नॉल वेयर द बॉयज प्लीड वॉज ओवरटर्न्ड। स्पैट्स एंड सॉवेल्स जो है, जो कुदाल होती है, फावड़े होती हैं, उनकी सहायता से उस ग्रॉसी नॉल को, जो घासनुमा टीला था, उसको जो है जहाँ पे बच्चे खेला करते थे उसे उलट पलट दिया है, ओवरटर्न कर दिया गया, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, सब कुछ तितर बितर कर दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, जो बच्चा अपने आप को स्वयं जज बनाता था वो बहुत ही दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसा कि कोई उसकी सबसे प्रिय वस्तु से दूर ले जाई जा रही थी। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, अंततः जो है लेबरर्स जो है, जो श्रमिक हैं, जो उनके लेबरर्स, श्रमिक जो कहा जाता है, वो एक चीज पर आते हैं, उन्हें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? दे अनकवर्ड इट, और उसे जो है अनकवर करते हैं, जो कवर था उसे अनकवर करते हैं। इट फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तो वो क्या पाते हैं, उन्हें एक स्लैब मिला, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक जो है काले संगमरमर का स्लैब मिला। स्लैब मतलब एक फ्लैट पीस होती है, ठीक है, पटिया टाइप की, वो मिला। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, जो कि हाथों से और पंखों से सपोर्ट किया गया था। ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 जो है, 25 जो है पत्थर के जो है देवदूत हैं, जो अपने हाथों से और अपने पंख से उनको सपोर्ट किए हुए थे उस ब्लैक मार्बल के स्लैब को। श्योरली, और निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य थी। इट द ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, वह सिटी लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के जो है हाल में उसे प्लेस किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। राजा ने जो है अपने प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग 3 दिन का जो है प्रेयर करेंगे, विद प्रेयर्स फास्टिंग, व्रत के साथ रहेंगे और प्रेयर करेंगे। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किया कि वह 4थे दिन जो है वह उस सीट पर जो है, उस थ्रोन पर, सिंहासन पे एसेंड करेगा, विराजमान होगा सभी लोगों के मध्य, पब्लिकली। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंततः वह महान, वह बहुत वो ऐसी सुबह जिसका प्रतीक्षा जो है राजा और उसके देशवासी कर रहे थे। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और सारी भीड़ जो है वहाँ पे एकत्रित हुई। टू सी द किंग टेक हिज सीट, यह देखने के लिए कि उसके राजा जो है सीट लेने जा रहे थे, उस पर बैठने जा रहे थे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल से जो है वॉक करते हुए आ रहे हैं। केम द जजेस एंड प्रिस्ट, न्यायाधीश लोग आ रहे हैं, प्रिस्ट जो पुरोहित हैं वो लोग आ रहे हैं, उस राज्य के जो न्यायाधीश और पुरोहित लोग आ रहे हैं। फॉलोड बाय द किंग, किंग के पीछे पीछे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे जो है उस जजमेंट सीट के पास पहुंचते हैं, दे पार्टेड टू 2 rows, वे दो रो में जो है
विभक्त हो गए, वह बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और वह जो है मध्य से जो है वॉक किया। बाउड हिज हेड, अपने हेड को जो है झुकाया। इन रिवरेंस, श्रद्धा में। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और वो सीधे जो है मार्बल स्लैब की तरफ चला गया, और संगमरमर के जो पटिया था उसकी तरफ चला गया। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब वह उस थ्रोन पर बैठने ही वाला था, सिंहासन पर वह बैठने ही वाला था। अबाउट टू सिट, अबाउट टू का होता है जहां भी होता है, जैसी भी वह, जैसे वाज था है, तो जैसे द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली थी। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, इस तरह से। वन ऑफ द एंजल्स बिगिन टू स्पीक, एक एंजल ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य की सीट पे बैठने के योग्य हो? हैव नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन। क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, जो राज्य तुम्हारे नहीं है उन राज्यों पे तुमने रूल करने की, शासन करने की इच्छा नहीं की? फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, और वह राजा जो है कोई आंसर नहीं उसे सुझा, कुछ सोच न सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन जो अन्याय से भरा हुआ था, पूर्ण था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, मौन के बाद, शांति के बाद, ही स्पोक, उसने कहा, नो, नहीं। ही सेड, आई एम नॉट वर्थ, उसने कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, उसने कहा जाओ। सेड द एंजल, उस देवदूत ने कहा कि जाओ और 3 दिन के लिए जो है व्रत रहो और प्रे करो। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, जिससे कि तुम पवित्र हो सको और योग्य हो सको उस सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लेw away, इन शब्दों के साथ जो है वह एंजल क्या करती है, देवदूत अपने पंख को फैलाती है और उड़ जाती है। द किंग prepared himself with prayer and fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। वह जो शब्द उन्होंने कहा कि जो एंजल्स करके गए थे, वह उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, और प्रेयर करते हैं, फास्ट करते हैं, और फिर पुनः आते हैं उस सीट पर असेंड होने के लिए, विराजमान होने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन फिर वही बात हुई जो पहले हुई थी, फिर उन्हें रोक दिया गया। पहले क्या हुआ था, बैठने वाले थे तो रोक दिया गया। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. दूसरे एंजल ने भी पूछा, क्या उसने कभी दूसरे के धन पर, रिचेज माने धन, दूसरे की लक्ष्मी पर, दूसरे के धन पर क्या अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की? द किंग एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि हाँ उसने इच्छा की दूसरे के धन पर अधिकार जमाने के। देयरफॉर, इसलिए, अतः, ही वाज नॉट वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए अतः वह जो है उस सीट पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे whenever the king tried to occupy the throne, इस प्रकार से जब भी वह जो है उस पर बैठने का प्रयास करते थे सिंहासन पर, he was questioned by an angel, तो क्वेश्चन किया जाता था उन्हें एंजल के द्वारा, कोई न कोई प्रश्न करता है। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, वो बैठने से चुप जाते थे। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, ये तब तक चलता रहा, यह बिल्कुल कारवां तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक ही एंजल नहीं बचा और जो मार्बल स्लैब को सपोर्ट कर रहा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब जो है बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए लवरेज हैं और जाते हैं उस थ्रोन के पास। फॉर, क्योंकि ही फील्ड च्यू ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि अब वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि अब उन्हें अलाउड कर दिया जाएगा, क्योंकि केवल एक ही बचा हुआ था। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे उस सीट के पास आते हैं, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत जो है बोलता है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग, ओ राजा, क्या तुम निश्चित रूप से, क्या तुम पूर्ण रूप से जो है अपने हृदय से पवित्र हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना कि वह छोटा सा बच्चा था जो प्लेग्राउंड में, जो पास्चर में बैठा करता था? इफ सो, यदि हो, यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम निश्चित रूप से इस सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा, नहीं, वो उसके बैठने के योग्य नहीं है। नो, आई एम नॉट वर्थी, वह जो है बैठने के योग्य नहीं योग्य। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, इन शब्दों के साथ वह एंजल आसमान में उड़ जाता है, अपने हेड पर उस स्लैब को लिए हुए, अपने हेड पर उसे धारण किए हुए वह उड़ जाता है। दिस was how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared from the earth forever, और इस प्रकार से ये घटना थी जो विक्रमादित्य की सीट जो है पृथ्वी से सदैव के लिए जो है अदृश्य हो गई, वह इस लोक से उस लोक को चली गई। आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपने सही में इसे समझा, एंजॉय किया, आपको कुछ लाभ मिला, नॉलेज मिली, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप
learning and stay motivated.